राजस्थान की भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम दौर में बने 9 नए जिले और 3 संभाग अब नहीं रहेंगे। सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राजस्थान का भूगोल फिर से बदल गया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग होंगे। भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने कई अन्य बड़े फैसले लिए हैं। अब समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की वैधता 3 वर्ष होगी। टैग में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली। अब समान पात्रता परीक्षा हर वर्ष देने की नहीं होगी आवश्यकता। एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड होगा 3 वर्ष। 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी भजनलाल सरकार। आगामी 4 साल में 3 लाख नौकरियों का रखा गया टारगेट। 31 दिसंबर तक जिन्होंने केवाईसी नहीं की उनके नाम हटेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थी के नाम जोड़ने का फैसला। परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन। पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन हुआ। पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी। पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर लगी मुहर। 3 बार पदोन्नति का भी मिलेगा मौका। और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी और बिना 3 बातें 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती इसका करेक्शन किया जाता। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा की जाती। प्रशासनिक लवजमा कहां से आएगा इतना एक साथ उसका परीक्षण किया जाता। संभाग स्तरीय जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बिल्डिंग कहते हैं और ऑफिस कहते हैं वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इन सबको देखा और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समितियों संभागों की घोषणा की और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित की न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की न विभागों की बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा। अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो टेम्परेरी करो परमानेंट करो जैसे भी तो कैसे होगा। विभागों को बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहां से आएगा। पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की सूचना की बात किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं, ये जिले जनहितार्थ नहीं, ये जिले राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने एक ही पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है और बिना उपयोगिता बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग हेतु मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नए जिलों के जो मापदंड है उसको अन्य प्रदेशों में तो जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि नहीं ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आपके सामने से भी नहीं है। अनेक जगह विरोध हुए हड़ताल हुए धरना लगाए इसीलिए उचित नहीं है और इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्या खड़ी कर दी और यही नहीं आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस समय में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी
हमारे पास एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे 3 संभाग बने उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार की गति जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, तो कोई सरकार की बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग रहेंगे और 43 जिले रहेंगे, बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेगी। आपकी जानकारी 41 एक जाते जाते उन्होंने मानपुरा सुजानगढ़ कुचामन जैसे 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी विधिवत अधिसूचना नहीं हुई थी, उनका गठन हुआ था, इसलिए इसको भी क्योंकि गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको भी मंत्रिमंडल समिति ने सरकार में मान लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले हितावत रहेंगे। सरकार पूरा कोशिश करेगी कि हमारे जिले प्रशासनिक दृष्टि से सुंदरता से कार्य करें, जनहित में कार्य करें, हमारी बजट घोषणा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए और इसमें किसी तरह की कोई विवाद नहीं रहे। भविष्य में भी समय अनुकूल हम इस समय में और भी निर्णय लेंगे।